अमरयोजो ने सुसुकी होतारो को स्वीट बंस खरीदने के लिए कहा था। वो स्वीट बंस खरीद कर उन्हें देती है। तभी वहाँ टे नाम की लड़की आती है जो अगेमाकी के घर में काम करने वाली नौकरानी है। वो अगेमाकी को घर ले जाने के लिए आई है। वो चोरी छुपे उनकी बातों को सुनते हैं क्योंकि अगेमाकी को पहली बार उनके सामने किसी लड़की ने प्यार से गले लगाया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि ज़ाकुरो को टे से जलन हो रही होगी। अगेमाकी जाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि ज़ाकुरो भी उसके साथ चलेगी और इसके लिए ज़ाकुरो को अपने कान छुपाने होंगे। बदले में अगेमाकी वादा करता है बाद में वो ज़ाकुरो को मिठाई दिलाएगा। घर पहुंचने पर ज़ाकुरो पूछती है कि क्या अगेमाकी उसे किसी आत्मा की जांच के लिए यहाँ लाया है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे आज पता लगा कि उसके घर में कोई आत्मा भी रह रही है। वो अगेमाकी का घर देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे नौकर नौकरानी है। वह उसकी मुलाकात अगेमाकी की बहन कुमिको से होती है। वो उसे गेस्ट रूम में ले जाता है। ज़ाकुरो ये कमरा देखकर समझ जाती है कि जिस भी इंसान का ये सामान है वो विदेशी सोच वाला है। वो अपने बाल खोलती है जिससे उसके कान दिखाई देने लगते हैं। जब टे वहाँ आती वो हैरान रह जाती है। ज़ाकुरो का असली रूप उन्होंने देख लिया है। तभी कुमिको वहाँ आती है। वो उसके कान छुपाता है। वो अपनी बहन को कमरे से बाहर ले जाता है। वो पूछती है तुम्हारा अगेमाकी से क्या रिश्ता है। ज़ाकुरो कहती है मैं उसके काम में पार्टनर हूँ, लेकिन टे को उसकी बातों पर विश्वास नहीं है। बाद में टे ज़ाकुरो को बताती है अगेमाकी एक अच्छा इंसान है। वो सबकी मदद करता है चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर। अगेमाकी कमरे के अंदर आता है। ज़ाकुरो उसे मुक्का मारती है। उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि ज़ाकुरो इतनी गुस्सा क्यों है। वो उससे पूछती तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? क्या तुम्हारे घर में कोई आत्मा रहती है जो तुम्हारे परिवार को परेशान कर रही है? अगेमाकी खुद डर जाता है क्योंकि जिस घर में वो रहता है वहाँ आत्मा भी रहती है। उसे यकीन नहीं होता है। वो उसे बताता है उसके पास एक प्यारी बिल्ली इत्सुए थी जो अचानक गायब हो गई। तभी ज़ाकुरो को इत्सुए दिखाई देती है। तभी उन्हें डिनर के लिए बुलाया जाता है। वही जाकर ज़ाकुरो को पता चलता है अगेमाकी के पिता विदेशी सोच के समर्थक है और आत्माओं को राक्षस के रूप में देखते हैं और उनसे बहुत नफरत करते हैं। ज़ाकुरो देखती है कि अगेमाकी की बहन एक बिल्ली को खाना खिला रही है। अगेमाकी बताता है कि बचपन में उसे एक आत्मा ने डरा दिया था और जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो पिता ने उसे डरने के लिए डांट दिया। इसलिए वो अपने पिता को साबित करना चाहता है कि वो आत्माओं से नहीं डरता है। कुछ समय के बाद उसकी प्यारी बिल्ली इत्सुए गायब हो गई। उसने माफी मांगने और कोई खजाना देने का वादा भी किया, लेकिन इत्सुए कभी वापस नहीं आई। ज़ाकुरो से बताती है इत्सुए हमेशा उसी घर में थी। वह इत्सुए से अपना असली रूप दिखाने को कहती है। जब अगेमाकी उसे देख पाता है तो समझ जाता है कि वही आत्मा उसे बचपन में डराने वाली थी। ज़ाकुरो समझाती है जब किसी बिल्ली को बहुत प्यार मिलता है तो वह बिल्ली आत्मा बन जाती है। इत्सुए सिर्फ अगेमाकी को उसकी दया के लिए धन्यवाद कहना चाहती थी। आम इंसान इत्सुए को नहीं देख सकते, लेकिन अगेमाकी दूसरों से अलग है इसलिए वह उसे देख सकता है। अगली सुबह अगेमाकी की माँ अपने पति के बर्ताव के लिए ज़ाकुरो से माफी मांगती है और इशारों में यह भी दिखा देती है कि वह समझ गई कि ज़ाकुरो एक आदि आत्मा है और वो उनसे नफरत नहीं करती है। जाने से पहले टे अगेमाकी से मिलती है। वो यहाँ से जा रहे हैं। ज़ाकुरो कहते तुम्हारा परिवार बहुत अलग है। वो जानना चाहता है कि ज़ाकुरो ने ऐसे क्यों कहा, लेकिन ज़ाकुरो कुछ भी बताने से मना कर देती है। उसे खुशी है कि वो यहाँ आई। खिड़की से कुमिको और इत्सुए उन्हें जाता हुआ देखते हैं। ज़ाकुरो और हनाकिरी अलमारी साफ कर रहे हैं। योशिनाकोजुरा, बोम्बोरी और हज़ुकी भी साफ सफाई कर रहे हैं। उसी समय ज़ाकुरो के लिए तोहफा खरीदते समय अगेमाकी की मुलाकात सुसुकी होतारो से होती है। वो अकेले ही ओरिगाता की दुकान में जादुई तलवार लौटाने जा रही होती है क्योंकि योशिनाकोजुरा के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वो दुकान की सफाई कर रहा होता है और ज़ाकुरो ने उसी से अलमारी साफ करवाई है। ओरिगाता की दुकान के बाहर लोग दिखाई देते हैं जिनसे पहले पार्टी में उनका सामना हुआ था। वे दोनों पर सोने की दवा डाल देते हैं और उसी समय अगेमाकी और सुसुकी होतारो बेहोश हो जाते हैं। ओरिगाता और मूगी बताते हैं कि उन्हें दुकान के बाहर अगेमाकी का तोहफा और तलवार पड़ी मिली। यह सुनकर ज़ाकुरो ने बचाने के लिए जा दी है, लेकिन कुसीमात्सु उसे जाने से रोक देती है। हर कोई हैरान है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कुसीमात्सु ऐसे क्यों कर रही है। वो उसे कमरे में बंद कर देती है। तभी लॉर्ड अमायोर्चो कुसीमात्सु से कहता है तुम भविष्यवाणी गांव के खिलाफ कब तक खड़ी रहोगी? तुम एक लोमड़ी आत्मा हो,
एक न एक दिन जाकुरो को अपने अतीत के बारे में पता लग जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब तुम जाकुरो की रक्षा नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हें उन्हें जाने देना होगा। कुसीमात्सु जाकुरो को कमरे में बंद कर देती है ताकि वो आगेमाकी और शुशिको होतारो को ढूंढने के लिए ना जाए। योशिनो काजुरा जाकुरो को कमरे से आजाद कर देता है। उन दोनों को कुसीमात्सु जाते हुए देख लेती है। इसी बीच वो दोनों होश में आते हैं और जानते हैं कि उन्हें पकड़ने वाले लोग जाकुरो को फंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये सब ब्लैक विडो यानी रंगुई के आदेश पर हुआ है। जाकुरो और योशिनो काजुरा उस जगह पहुंचते हैं जहां दोनों को बंद रखा गया है। वहां उन पर वो लोग हमला करते हैं जो खुद को आदि आत्मा कहते हैं। वे जाकुरो को धमकी देते हैं कि अगर बारिश से नीचे का कमरा भर जाएगा और उसके अपने प्यारे लोग डूब जाएंगे। ये सुनकर जाकुरो गुस्से में उन पर हमला कर देती है। इस हमले में योशिनो काजुरा भी हमले में घायल हो जाता है। वो उनके असली चेहरे देख लेते हैं। ये है दाई और बयाकुरोकु। वो दोनों बहनें हैं। वो भविष्यवाणी गांव में नौकरानी के रूप में काम करती है। वो रंगुई का कहा मानती है। बयाकुरोकु बहुत ज्यादा मेहनत करती है और अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करती है ताकि वह अपनी छोटी बहन दाई की रक्षा कर सके। दाई को यह ठीक से समझ नहीं आता कि उसका इस्तेमाल रंगुई कर रही है। उसे लगता है कि सब लोग उसकी बड़ी बहन को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उसके मन में अपनी बहन बयाकुरोकु के लिए थोड़ी सी जलन भी है। तभी उन्हें रंगुई का कागज वाला जादुई निशान दिखाई देता है। वो उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। जाकुरो हैरान है कि ब्लैक विडो ही रंगुई है। जाकुरो और योशिनो काजुरा समय रहते आगेमाकी और सुशिको होतारो को बचा लेते हैं। बारिश का पानी कमरे में भर चुका है। वो कमरा टूटता है। घर लौटकर आगेमाकी माफी मांगता है। उन सबको कुसीमात्सु सजा दे रही है। उन्हें अब भी उनकी फिक्र है, इसलिए वो उन्हें कपड़े बदलने के लिए कहती है और इसके बाद भी उनकी सजा जारी रहती है। जाकुरो कहती है उसे चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी जाकुरो खुद को रोने से रोक नहीं पाती है। वो रंगुई के पास लौटते हैं। वो उसका इलाज करती है। बार बार जाकुरो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। दाई और बाइकुरोकु नाम की दो बहनें उसकी सेवा करती है। रंगुई दाई को आदि आत्मा होने के कारण नीचा और बेकार समझती है, लेकिन वह बाइकुरोकु से कहती है अगर वह उसकी सेवा करती रही और उसका हर कहा मानती रही तो दाई के साथ भी वही व्यवहार होगा जो बाइकुरोकु के साथ होता है। रंगुई कागज के जरिए जादू कर सकती है और चाहे तो एक भयानक बड़ी मकड़ी जैसे राक्षस में बदल सकती है। वो जाकुरो से इसलिए नफरत करती है क्योंकि जाकुरो को बचपन से ही उसके आसपास प्यार करने वाले और सुरक्षित रखने वाले लोग हैं और उसे आज़ादी मिली है, जबकि उन दोनों को कभी आज़ादी नहीं मिली। इलाज के दौरान बाइकुरोकु जाकुरो की आज़ादी और खुशियों से जलती है। कुसीमात्सु योशिनो काजुरा की 3 महीने की पेमेंट काट देती है, यानी उसे 3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसी समय हानादेते को लगता है जो घटनाएं हो रही है उनका रिश्ता आत्माओं से हो सकता है, इसलिए वो उन्हें कोकुरी-सान खेलने की सलाह देता है जिसमें आत्माओं से संपर्क किया जाता है। इसलिए वह चाहता है इस खेल के जरिए सच्चाई सामने आए और पता चले कि कोई खतरनाक आत्मा तो इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार तो नहीं है। इसके बाद वो उन्हें कोकुरी-सान खेलने की इजाज़त दे देते हैं क्योंकि यह खेल जांच के लिए ज़रूरी है और हानादेते ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सब नियमों के अंदर और निगरानी में होगा। कोकुरी-सान उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। 3 नौकरानियां उनका रिश्ता जानना चाहती है क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं। तभी जुड़वा बहन उन्हें बताती है ऐसे सवालों को जानने के लिए इंसान कोकुरी नाम का खेल खेलते हैं। उसी समय वो चारों कोकुरी नाम का खेल खेलते हैं। खेल शुरू होते ही एक आत्मा जैसी आकृति दिखाई देती है, लेकिन जाकुरो बताती है असल में वह कोई सच्ची आत्मा नहीं है बल्कि इंसानों की भावनाओं की कल्पना होती है जिसे लोग कोकुरी समझ लेते हैं। आगेमाकी उस आत्मा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उससे आगेमाकी के प्यार के बारे में सवाल पूछते हैं। जाकुरो यह सब जानना नहीं चाहती है। वह कोकुरी को रोकने की कोशिश करती है। नौकरानियां जानना चाहती है कि किसी के बीच लव अफेयर तो नहीं चल रहा है क्योंकि उन्हें देखकर लगता है जैसे वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो पूछती है
क्या आगे माकी तुमसे प्यार करता है? ज़कूरा ये बात नहीं जानना चाहती है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक नौकरानी अपना असली रूप दिखाकर उसे रोक लेती है। वो फिर से इस खेल को खेलते हैं। वो उससे पूछते हैं आगे माकी किससे प्यार करता है। वो आत्मा ज़कूरो को घूरती है। ज़कूरो हिम्मत करके उसे रोकने के लिए जाती है, लेकिन कोकुरी खिड़की तोड़कर वहाँ से भागती है। ज़कूरो अपनी तलवार से उस पर हमला करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। भागते भागते कोकुरी प्यार के बारे में पूछती हुई कि प्यार क्या होता है। वो सब ये देखकर हैरान है। अमरयोजु उन्हें बताते हैं अगर कोकुरी को दिखाया जाए कि प्यार क्या होता है तो वह अपने आप गायब हो जाएगी, भले ही वह प्यार सच्चा हो या नकली। मदद के लिए हानादाते ज़कूरो और आगे माकी के साथ निकलता है। जब उन्हें कोकुरी मिलती है तो आगे माकी किसी से प्यार करने की बात कहने लगता है, लेकिन ज़कूरो से रोक देती है क्योंकि वह नहीं जानना चाहती आगे माकी झूठ बोले। इसी बीच कोकुरी गुस्से में हानादाते की और दौड़ती है ताकि उसे नुकसान पहुंचा सके। तब हानादाते ज़कूरो से अपने प्यार का इजहार करता है। ज़कूरो भी उसे कहती है वह उससे प्यार करती है, और इतना सुनते ही कोकुरी गायब हो जाती है। ज़कूरो को लगता है हानादाते ने झूठ बोलकर उसकी मदद की है, लेकिन हानादाते कहता है वह उससे सच में प्यार करता है। बाद में वो ज़कूरो को चिढ़ाती है। वो पूछती है क्या तुम हानादाते से प्यार करती हो या आगे माकी से? यह सुनकर ज़कूरो को गुस्सा आ जाता है। वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। इधर आगे माकी अपने कमरे में अकेला होता है। वह सोच रहा होता है कि उसे ज़कूरो और हानादाते के रिश्ते से दुख क्यों हो रहा है। तभी उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। वह कमरे से बाहर जाता है। वह देखकर हैरान हो जाता है कि तीनों नौकरानियां ज़कूरो का रूप ले चुकी है। आगे माकी उनसे पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। तभी एक नौकरानी आगे माकी के पास आकर कहती है तुम मेरे बारे में क्या महसूस करते हो, जल्दी से मुझे बताओ। यह सुनकर आगे माकी का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो जाता है। यह सुनकर ज़कूरो गुस्से में कहती है बस करो। दूसरी ओर रंगोई एक मास्क पहने हुए आदमी से बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। अमरयोजु उन सबको त्योहार में जाने की इजाजत देता है। उसने उन्हें ताबीज भी दिया है। वह उन्हें बताता है इस त्योहार में लॉर्ड ए और लॉर्ड नाम के रक्षक आत्माओं को सम्मान दिया जाता है, इसलिए सबको तैयार होकर जाना होगा। ये ताबीज मिलने की खुशी के बाद सब खुशी खुशी त्योहार में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वे ज़कूरो और आगे माकी से पूछते हैं कि क्या वे दोनों प्रेमी है। ज़कूरो कहते हैं नहीं। सब त्योहार में जाकर बहुत खुश होते हैं। वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ रक्षक आत्माएं मौजूद है। त्योहार के दिन वो रक्षक आत्माओं के सामने सिर झुकाते हैं। ये दोनों आत्माएं मंदिर के शेर और कुत्ते जैसे दिखती है और मंदिर की रक्षा करती है। कहा जाता है कि ये बुरी आत्माओं को अंदर आने से रोकती है और संतुलित बनाए रखती है। ए और सबके रिश्तों को पर रखते हैं। वे ज़कूरो और आगे माकी से पूछते हैं कि क्या वे प्रेमी है। ज़कूरो तुरंत मना कर देती है। इसके बाद ए और त्योहार की भूल भुलैया वाली दौर शुरू करवाते हैं, जहाँ हर इंसान और आत्मा को अपने दिल और हिम्मत की परीक्षा देनी होगी। यही दौड़ आगे चलकर ज़कूरो और आगे माकी की भावनाओं को सामने लाती है। आगे माकी उनका असली रूप देखकर डर जाता है। वो उसे चेतावनी देते हैं अगर उसने ज़कूरो को रुलाने की कोशिश की तो वह उसे सजा देंगे। वो सब भूल भुलैया के अंदर जाते हैं। ज़कूरो आगे माकी को साफ मना कर देती है कि हम दोनों साथ में नहीं जाएंगे, लेकिन भूल भुलैया में दोनों का सामना फिर से होता है। आगे माकी उससे माफी मांगना चाहता है, लेकिन ज़कूरो कहती वह नाराज नहीं है। थोड़ी देर बाद ज़कूरो उसे माफ कर देती है क्योंकि वो इंसानों से नफरत नहीं करती है। आगे माकी उसका हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाता है। जब वो उसे अपने दिल की बात बताता है तो ज़कूरो शर्म से वहाँ से भाग जाती है। आगे माकी अकेले ही भूल भुलैया से निकलता है। वो सब जानना चाहते हैं कि ज़कूरो कहाँ है। उसी समय ज़कूरो को तेज रोशनी दिखाई देती है और वो गायब हो जाती है। दूसरी ओर रंगुई उस आदमी से कहती है उसने ज़कूरो को पकड़ लिया है। ज़कूरो सपने में देखती है वह फूलों के मैदान में अपनी माँ के साथ है, लेकिन तभी छोटी छोटी एक काली आत्माएं उसकी माँ को उससे दूर ले जाती है। अचानक उसकी आँख खुलती है और वह खुद को बिस्तर में पाती है। मास्क पहना हुआ आदमी वहाँ आता है और अपना असली नाम ओमोदा का बताता है। वह असल में हानादाते ही है। वह ज़कूरो के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़कूरो उसे धक्का देती है। ज़कूरो वहाँ से जाना चाहती है,
वो कमरे से बाहर निकलता है। वो ज़ाकुरो से कहता है वह ज़ाकुरो पर नजर रखे। सब लोग घर पहुंच जाते हैं लेकिन ज़ाकुरो के साथ नहीं है। इसी बीच माँ मेजो भी बेहोश हो जाता है। उस समय ज़ाकुरो आगे माकी के बारे में सोच रही होती है। तभी कमरे में ज़ाकुरो आती है। ज़ाकुरो कहती है वह अपने घर वापस जाना चाहती है। ज़ाकुरो को कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे दोस्त तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहती है हम सब बचपन से साथ रहे हैं। अचानक ज़ाकुरो गुस्से में कहती है मेरे पास मेरी बहन डाई है और जोर जोर से खांसने लगती है। ज़ाकुरो पूछती है क्या तुम ठीक हो? ज़ाकुरो को जवाब देती है मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। जब मैं अपनी शक्ति इस्तेमाल करती हूँ तो मेरा शरीर बहुत तकलीफ सहता है। ज़ाकुरो अपनी कुछ शक्तियाँ उसे देती है जिससे उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। वो सब जान चुके हैं। ज़ाकुरो भविष्य देखने वाले गाँव में इस समय मौजूद है। इस गांव में सिर्फ भविष्य देखने वाली आत्माएं रहती है। यहाँ आम इंसान या आत्माएं आसानी से नहीं जा सकती है क्योंकि यह जगह हकीकत और आत्माओं की दुनिया के बीच में होती है। हानादाते ने ज़ाकुरो को इसी गांव में कैद किया है और ज़ाकुरो की शक्तियों के पीछे की सच्चाई इसी गांव से सामने आएगी। यह गांव इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहाँ कई आधी आत्मा लड़कियाँ बंदी बनाकर रखी जाती है क्योंकि वे ज़ाकुरो जैसी शक्तिशाली है। वो ज़ाकुरो को देखकर समझ जाता है कि ज़ाकुरो ने अपनी कुछ शक्तियाँ ज़ाकुरो को दी है। वो ज़ाकुरो को परेशान करने लगता है और उसके साथ गलत व्यवहार करने लगता है। वो उसे गले लगा कर कहता है ज़ाकुरो उसके बच्चे की माँ बनने के लिए बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी ओर रंगोई उससे प्यार करती है। वो आधी आत्माओं को पसंद नहीं करता है। वो चाहता है ज़ाकुरो उसके बच्चे को जन्म दे ताकि वो ज़ाकुरो की शक्तियों को पा सके। रंगोई को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो ज़ाकुरो को पसंद करता है। गुस्से में वो ज़ाकुरो को मारने की कोशिश करती है जिससे ज़ाकुरो की जंजीरें टूट जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है। उन्होंने ज़ाकुरो को देख लिया है। वो ओमोडाका को बताने के लिए जा रहे हैं। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत कमजोर है। वो उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही है इसलिए ज़ाकुरो उनके सामने आती है। आखिर में ज़ाकुरो को बताती है कि बहुत सी आधी आत्मा लड़कियों को कैद किया गया है क्योंकि वे बेहद ताकतवर आधी आत्माएं हैं लेकिन कोई भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। उन सबको देखकर ज़ाकुरो को याद आता है कि इंसान आधी आत्माओं से बहुत नफरत करता है। यह सब सोचकर वो वहाँ से भागने लगती है। ज़ाकुरो का लॉकेट चमकता है और उसे अपनी माँ की याद आती है। यह पेंडेंट उसे सीधा उसकी माँ तक पहुँचाता है। जैसे ही ज़ाकुरो अपनी माँ को छूती है उसे उनकी पुरानी यादें दिखने लगती है। दूसरी ओर स्पिरिट अफेयर मंत्रालय में कुसीमात्सु सबको ज़ाकुरो और भविष्यवाणी गाँव की सच्चाई बताती है। ज़ाकुरो की माँ तुसिकुहाने के पास एक शक्ति थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। इसी वजह से भविष्यवाणी गांव के मुखिया ने जबरदस्ती तुसिकुहाने से शादी कर ली क्योंकि वह उसकी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था। कुछ समय के बाद तुसिकुहाने ने एक बेटे को जन्म दिया ओमोडाका। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद मुखिया ने उसे हमेशा के लिए गाँव से दूर पहाड़ों के बीच एक गहरी जगह में बंद करवा दिया। तुसिकुहाने अपने बेटे के बारे में जानना चाहती थी लेकिन मुखिया ने उसे कुछ नहीं बताया। वह ना तो उसका सम्मान करता था और ना ही प्यार। मुखिया चाहता था तुसिकुहाने दूसरा बच्चा भी पैदा करे ताकि उसकी शक्तियों का और ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। एक दिन तुसिकुहाने एक पेड़ पर बैठकर दूर से गांव को देख रही थी क्योंकि वह अपने बेटे ओमोडाका को देखना चाहती थी। उसी समय एक लड़खड़ारा पेड़ काट रहा था और तुसिकुहाने नीचे गिर जाती है क्योंकि वो उसी पेड़ पर थी। यही उसकी मुलाकात ज़ाकुरो के पिता इनागा से होती है। पहले दोनों में थोड़ी नोक-झोंक होती है लेकिन धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन इनागा और तुसिकुहाने एक आदमी को देखते हैं जिसकी पत्नी को आत्माएं उठाकर ले गई है। लोग मानते थे कि जब भी कोई गर्भवती इंसानी लड़की आत्मा द्वारा उठा ली जाती है तो वह वापस आधे आत्मा बच्चे के साथ लौटती है। ऐसी औरतों को समाज अपनाता नहीं था। कई बार उन्हें या उनके बच्चों को मार दिया जाता था लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में कोई आत्मा नहीं थी बल्कि भविष्यवाणी गांव का मुखिया ही इन लड़कियों को उठवाता था। वह एक खास लोमड़ी आत्मा का अनुष्ठान करवाता था जिससे गर्भ में पल रहा बच्चा आधी आत्मा बन जाए। तुसिकुहाने एक गायब हुई लड़की को बचाने के लिए मुखिया के घर जाती है लेकिन उल्टा मुखिया
उसे ही थप्पड़ मार देता है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता है। वहाँ ओमोडाका भी होता है, लेकिन मुखिया ओमोडाका को अपनी माँ से मिलने नहीं देता है। तुसिको-हाने गाँव से भागना चाहती थी, तभी एनागा उसे देख लेता है। एनागा ओमोडाका को अपनाने के लिए भी तैयार हो जाता है क्योंकि वो तुसिको-हाने से सच में प्यार करता है। वो दोनों भागने की तैयारी करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। बाद में पता चलता है ओमोडाका एक दिन अपनी माँ को ढूंढते हुए उस जगह पहुँच जाता है जहाँ एनागा और तुसिको-हाने प्यार कर रहे होते हैं। वो उन दोनों के ही बारे में अपने पिता यानी मुखिया को बता देता है। इससे मुखिया गुस्से में आ जाता है और एनागा को मार देता है। तुसिको-हाने एनागा को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो बच्चा जाकुरो ही है। एनागा की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसकी माँ ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया है, इसलिए उसके मन में बचपन से ही अपनी माँ के लिए जलन की भावना पैदा हुई। आखिरकार जब जाकुरो पैदा होने वाली थी तब तुसिको-हाने पर एक फॉक्स स्पिरिट का रिवाज किया जाता है ताकि उसका गर्भ में पल रहा बच्चा आधी आत्मा बन जाए। उस समय जाकुरो जन्म लेती है जिसमें शक्तियाँ होती है। तुसिको-हाने डर जाती है कि गाँव जाकुरो को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी डर से वह कुसिमात्सु की मदद से जाकुरो को लेकर भाग जाती है। तुसिको-हाने जाकुरो और कुसिमात्सु के साथ रहने लगी, लेकिन एक दिन वो गांव में वापस आई और उस समय गांव का मुखिया की मृत्यु हो चुकी थी। अब नया मुखिया तुसिको-हाने का बेटा ओमोडाका बन चुका था। ओमोडाका ने जाकुरो और कुसिमात्सु को जाने दिया क्योंकि तुसिको-हाने इस गांव में रहने के लिए तैयार हो गई थी। कुसिमात्सु बताती है जाकुरो के गले में जो लॉकेट है वो उसकी माँ ने उसे दिया है, वही उसकी शक्तियों में काबू रखता है और उस लॉकेट की वजह से गांव का मुखिया उसे नहीं ढूंढ सकता है। ये सब सुनकर वो कसम खाते हैं कि वो जाकुरो की जान जरूर बचाएंगे और उसे यहाँ वापस लेकर आएंगे। जाकुरो को आखिरकार पता चल जाता है उसका जन्म क्यों हुआ और आधी आत्मा बच्चों की सच्चाई क्या है। उसी समय ओमोडाका उसे फिर से पकड़ लेता है। वो अब उससे शादी करेगा। दूसरी ओर वो जाकुरो को बचाने के लिए निकलते हैं। उनके पास कुछ चीजें हैं जिनसे वो जाकुरो के बारे में पता लगा सकते हैं। आगेमाकी उनसे बोलता है जाकुरो ने हमेशा उसकी जान बुरी आत्माओं से बचाई है, अब उसकी बारी है जाकुरो की जान बचाने की। वो उन्हें भविष्यवाणी गाँव का रास्ता बताते हैं। ए और रक्षक आत्माओं की मदद से वे भविष्यवाणी गाँव तक पहुँचते हैं, लेकिन रास्ते में आगेमाकी उनसे अलग हो जाता है। आगेमाकी अकेला ही मुखिया के घर में जा रहा होता है। जाकुरो की माँ तुसिको-हाने की आवाज उसे सुनाई देती है और उस आवाज का पीछा करके जाकुरो की माँ तक वो पहुँचता है। वह चाहती है आगेमाकी उसका संदेश उसके बच्चों तक पहुँचाए। ओमोडाका जाकुरो के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है, तभी वो सब उसे रोकते हैं। गुस्से में ओमोडाका अपने आदमियों को उन्हें मारने का आदेश देता है। इसके बाद वह जाकुरो को लेकर उस जगह जाता है जहाँ उसकी माँ और एनागा की पहली मुलाकात हुई थी। बायाकुरो भी उसके साथ होती है। ओमोडाका के आदमी जादू भरे कागजों का इस्तेमाल करके लोमड़ी की आत्मा को बुलाते हैं। वो उन्हें मारना नहीं चाहती है, लेकिन उन्हें अपने मालिक का कहा मानना होगा, इसलिए वो उन्हें मारने की कोशिश करती है। लोमड़ी आत्मा रोते हुए कहती है हमें मार दो, हमें मजबूर किया जा रहा है, हमारे आत्मा बच्चे को मारना नहीं चाहती है। लोमड़ी आत्माएं मजबूर होकर अपने मालिक की आज्ञा मानती है और इस समय भी वो वही कर रही है। अगर उनका मालिक की मौत हो जाए या उन्हें मार दिया जाए तो लोमड़ी आत्माएं उसके आदेशों से मुक्त हो जाती है, यानी अब वो उनका कोई कहा नहीं मानेगी। कागज के जादू से वो लोमड़ी आत्माओं को आदेश देते हैं। इस समय वो उनके दर्द को समझ रही है। वो उनके मालिक को मार देते हैं जिससे लोमड़ी आत्मा आजाद हो जाती है और अब वो उनका कहा नहीं मान रही है। लड़ाई के दौरान आगेमाकी जाकुरो के लॉकेट को देखता है। वो सब सोचते हैं वो उसके लॉकेट को उतारेगा, लेकिन आगेमाकी उसके लॉकेट को नहीं उतारता है। ओमोडाका हैरान हो जाता है। आगेमाकी ओमोडाका को बताता है उसकी माँ तुसिको-हाने के दिल में क्या भावनाएं थी। वो हमेशा ओमोडाका के साथ रहना चाहती थी, लेकिन गांव का मुखिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन ओमोडाका ये सब मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वो बचपन से ही अकेला रहा है और उसे लगता था उसकी माँ ने जाकुरो को वो प्यार दिया जिसका हकदार वो था। जाकुरो उन्हें देख पा रही होती है। वो उनसे माफी मांगती है,
तभी वो ओमोडाका को देखती है। वो इस समय रो रहा है क्योंकि वो उसकी माँ की आवाज़ें सुन सकता है। वो हमेशा ओमोडाका के साथ रहना चाहती थी। आधी आत्मा कैद से आज़ाद हो चुकी है। उसे रंगुई ने भड़काया है और अब वो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। अपनी बड़ी बहन से जलने के कारण दाई दाई रंगुई की बातों में आकर भविष्यवाणी गांव में आग लगा देती है। तभी सब देखते हैं भविष्यवाणी गांव में आग लग गई है। ओमोडाका जाकुरो को उठाकर गांव की ओर भागता है और उसके पीछे बैकुरोकू है। आगेमाकी और बाकी सभी भविष्यवाणी गांव की ओर दौड़ते हैं। बयाकुरोको हैरान होती है कि वो सब उस पर भरोसा क्यों कर रहे हैं। तब शुशिको होतारो कहती है, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकती हूँ, इसलिए मुझे तुम पर विश्वास है। जुड़वा बहन कहती है, तुम हमारी तरह आधी आत्मा हो और तुम्हें अपनी बहन की परवाह है जैसे हम एक दूसरे की परवाह करते हैं। बयाकुरोको सबको सही रास्ता दिखाती है और भविष्यवाणी गांव तक पहुंच जाती है। वो सब समझ जाते हैं भविष्यवाणी गांव पर आग लगाने का काम रंगुई का है। वो अपनी बहन दाई को ढूंढने के लिए जाती है। वह देखती है रंगुई ने उसकी बहन को पूरी तरह घायल कर दिया है। वो उसे फेंक कर कहती है, तुम्हारी बहन का स्वाद बेस्वाद है और अब वो मेरे किसी काम की नहीं है। मरते समय दाई कहती है, मैं हमेशा तुमसे जलती थी क्योंकि मुझे लगता था रंगुई तुम्हारी परवाह करती है। यह सुनकर दुख और गुस्से में वो रंगुई पर हमला करती है, लेकिन अब रंगुई पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों और आधी आत्माओं को मारा है। रंगुई कहती है, ओमोडाका मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी लेकिन तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की और अब मैं तुम सबको खा जाऊंगी ताकि मैं फिर से जवान बनी रहूं। ओमोडाका कागज से जादू करता है लेकिन रंगुई उस कागज को ही फाड़ देती है। फिर ओमोडाका की मदद से सभी मिलकर रंगुई से लड़ते हैं। रंगुई जाकुरो पर हमला करती है लेकिन आगेमाकी उसे बचाने के लिए सामने आता है। रंगुई की चाल में अब आगेमाकी और जाकुरो दोनों फंस जाते हैं। जाकुरो अभी बेहोश रहती है। रंगुई सब पर हमला करती है। तभी उसे अपने माँ के साथ बिताई गई यादें याद आती है कि अतीत में उसकी माँ ने कहा था, भविष्य में कुछ लोग तुमसे प्यार करेंगे, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम्हें भी उनकी रक्षा करनी है, तुम्हें भी उनसे प्यार करना होगा। आगेमाकी जाकुरो को गले लगाता है और कहता है कि वह उससे प्यार करता है। उसकी आवाज सुनकर जाकुरो होश में आ जाती है। जाकुरो कहती है, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकती थी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी भावनाओं को महसूस कर सकती थी। यह सब सुनकर वो हैरान रह जाते हैं। रंगुई दाई की तरह उसे भी भड़काती है। वह कहती है, तुम क्यों जाग गई? इस दुनिया ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी प्यारी माँ और तुम्हारे पिता। यह दुनिया आधी आत्माओं के साथ भी बुरा बर्ताव करती है, लेकिन जाकुरो रंगुई की बातों में नहीं आती है, ये जानते हुए कि ये पेंडेंट उसकी माँ ने उसकी रक्षा के लिए उसे पहनाया था। अपने प्यार को बचाने के लिए वो अपना पेंडेंट तोड़ देती है। तब जाकुरो की असली शक्ति जाग जाती है और वो आसानी से रंगुई को खत्म कर देती है। वो सब मिलते हैं और उन्हें बयाकुरोको और दाई के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। गांव जल रहा है। ओमोडाका उस कमरे में जाता है जहाँ उसकी माँ तुसिको हाने का शरीर रखा है। वह अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है। सब लोग उस कमरे में जाते हैं। आगेमाकी बताता है, तुसिको हाने चाहती थी वह आखिरी बार ओमोडाका और जाकुरो को देखे। वह हमेशा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह भविष्यवाणी गांव इसलिए लौटी थी ताकि ओमोडाका के साथ रह सके। यह सुनकर जाकुरो और ओमोडाका की आंखों में आंसू हो जाते हैं। ओमोडाका समझ जाता है कि उसकी जलन की वजह से ही उसने अपना सब कुछ खो दिया। आगेमाकी आगे बताता है, और जब तुसिको हाने गांव लौटी तो उसने दूसरा बच्चा पैदा करने से मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी जाकुरो की तरह ही कोई और आधी आत्मा को इंसान अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे। ओमोडाका रोज अपनी माँ को खाना देता था लेकिन वो नहीं खाती थी। एक दिन तुसिको हाने की मौत हो गई। अब तक उसका शरीर ठीक था, लेकिन जैसे ओमोडाका ने अपने स्वार्थ के लिए जाकुरो को पाना चाहा, उसकी माँ का शरीर असली रूप में बदल गया, यानी अब वो कंकाल बन चुकी थी। आखिरी समय में ओमोडाका बस अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता था। जाकुरो भी ये बात समझ चुकी थी, इसलिए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वो दूर से ही उस रहस्यमय गांव को चलता हुआ देखते हैं। वो बयाकुरोको को गुलामी से आजाद कर देता है, जिसके पास अब उसकी प्यारी बहन दाई इस दुनिया में नहीं रही। उसके अंदर जीने की कोई उम्मीद नहीं है।
इसलिए वो ओमोडाका के साथ ही रुक जाती है। जाकुरो आगे माकी और बाकी लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं। बाद में हवेली में कुसीमात्सु सबको बताती है स्पिरिट अफेयर मंत्रालय बंद किया जा रहा है। सब एक दूसरे से विदा लेते हैं। आगे माकी फिर से जाकुरो से अपने प्यार का इजहार करता है। पहले जाकुरो झिझकती है लेकिन फिर वह भी कहती है वह उससे प्यार करती है। आखिर में दिखाया जाता है इंसानों और आत्माओं के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। अब इंसान आत्माओं की इज्जत करने लगे हैं। ए और से भी वो सब मिलते हैं, वो उन्हें सम्मान देते हैं। ओमोडाका और बायाकुरो को भी जिंदा है। वो सब चाहते हैं स्पिरिट अफेयर मंत्रालय फिर से शुरू किया जाए। जनरल उनकी ये बात मान लेता है, इसलिए वो सब दोबारा साथ में काम करते हैं। यह कहानी सिखाती है कि जलन और लालच से बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार और हिम्मत सब कुछ ठीक कर सकता है।